सऊदी अरब की चाहत क्या है आपको पता है, लेकिन मैं दोबारा बताऊंगा क्योंकि अपडेट फिर आई। सऊदी अरब की चाहत यह है, अमेरिका पर दबाव यह है कि ईरान से डील मत करो, बल्कि ईरान को मिटाओ, ईरान पर हमला करो, ईरान को नुकसान पहुंचाओ। यह है आपका मोहम्मद बिन सलमान। क्या कहूं मैं, क्या बोलूं मैं, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर एक बार और लगा देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट है। मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि अमेरिका हमला करे। जी हां, अमेरिका हमला करे और अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करे। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सामने ये डिमांड रखी है कि हमला तो करो ही करो, बल्कि जमीनी ऑपरेशन करो। यही वजह है शायद कि बिन सलमान की बातों को मानते हुए अमेरिका ने नई फौज की टुकड़ियां मिडिल ईस्ट में भेजी हैं। यह है बिन सलमान। भाई मेरे तो समझ में आ ही नहीं रहा कि ईरान बातचीत की बात कर भी क्यों रहा है। ईरान को तो बिल्कुल एकदम बात करनी ही नहीं है। जब तक कुत्ते की तरह रोने ना लगे डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सामने आकर कह ना दे कि भाई बस कर दो अब, तब तक ईरान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ईरान के ऊपर इजराइल अमेरिका लगातार हमले कर रहे हैं। ये कौन सा 5 दिन का वो है कि भैया अब 5 दिन तक हम हमला नहीं करेंगे। हालांकि वो हमला कहा गया था ट्रंप के द्वारा कि हम ईरान की फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो हमले हो रहे हैं ईरान पर वो बड़े हैं। देखिए, اینجا محل کسب کار مردم، محل معیشت مردم. این همه ماهی، این همه مرغ، مغازه‌ای که امید یک خانواده بود، مغازه‌ای که محل کسب و کاره چند نفر بود و چند نفر از این نون میخورد. این فقط یه گوشه از جنایت رژیم تروریستی صهیونیستی. सिर्फ इतना ही नहीं, IRGC की एक डिफेंस बिल्डिंग को अमेरिका और इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, मोहतरम हजरात, स्पेन के प्रधानमंत्री का बयान खतरनाक है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर जो बोला है उससे बवाल खड़ा हो गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान इस जंग की तैयारी 40 सालों से कर रहा था, वो काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। सिचुएशन जितनी आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। हम इराक की वाली कंडीशन में नहीं है कि हम बिल्कुल ओके हैं, बल्कि हमारी कंडीशन और दूसरों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। नए जो सुप्रीम लीडर आए हैं ईरान के, वो और खून के प्यासे हैं, ख़तरनाक हैं और परमाणु को सपोर्ट करते हैं। चीजें और बिगड़ने वाली हैं। हम यहां पर चुप नहीं रह सकते, हमें बोलना होगा। उधर पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि अगले 48 घंटे के अंदर दोनों के बीच कुछ न कुछ बात होने वाली है, लेकिन ईरान के जो एम्बेसडर पाकिस्तान में हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो रही है। वहीं तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट ही, ये तीनों देश ही ऐसे देश हैं जो ईरान और अमेरिका पर दबाव, खासकर ईरान पर दबाव बनवा रहे हैं कि भैया बैठकर आमने सामने बात कर लो और इस जंग को खत्म कर दो। दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब तक हम ईरान पर 15,000 बम गिरा चुके हैं, 12 डेज वॉर से 4 गुना ज्यादा। तो अब समझिए कि जब इजराइल और अमेरिका ऐसे बयान दे रहे हैं
तो ईरान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ईरान के पास अनलिमिटेड मिसाइल हैं, अनलिमिटेड ड्रोन हैं, ताकता रहना चाहिए, एकदम दबादब मारे जाओ। हजरात, पालतू कुत्ते ने, जो अमेरिका का पालतू कुत्ता है और सऊदी अरब का पालतू कुत्ता है शहबाज शरीफ, उसने मोहम्मद बिन सलमान अपने आकाए करीम को फ़ोन किया और तमाम जानकारियां दे दी कि क्या क्या बात चल रही है। यानी जासूस साला ये खुद है हरामी। भाई किसका पालतू है? बिन सलमान का और अमेरिका का। बिन सलमान कह रहा है कि अटैक करो, ईरान पर कब्जा करो, उसके घर पर ज़मीनी कब्जा कर लो। और बिन सलमान चाहता है कि ये जंग बढ़े। बिन सलमान चाहता है कि ईरान टुकड़े टुकड़े हो जाए जैसा इजराइल चाहता है। और अगर कोई बीच में संबंध ठीक भी करवाना चाह रहा है, रिश्ते ठीक करवाना चाह रहा है, सीज फायर करवाना चाह रहा है, कि तमाम जानकारियां पाकिस्तान का शहबाज शरीफ खुद ही मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन पे दे रहा है। हजरात, आप सोचिए, अमेरिका इजराइल जो शोर मचा रहे हैं कि हम जीते हैं, दुनिया की हर रिपोर्ट कह रही है कि वो हारे हैं। एक रिपोर्ट ये है, अब तक भाई उसने 11,000 बम गिराए हैं 16 दिन के अंदर, अमेरिका ने। और इतनी तेजी से गिराए हैं कि जितनी तेजी से वो इतने बम बना नहीं सकता। ईरान रुका थोड़ी है। ईरान की जो मिसाइलें गिर रही हैं उनकी वीडियोस को ब्लॉक कर रहा है इजराइल। सबूत आ नहीं रहे, मिसाइलें जा रही हैं, तस्वीरें नहीं आ रही हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं इजराइल के अप्रूवल के बाद आ रही हैं। अब सोचिए, इजराइल ने खुद कहा है कि पिछले 24 घंटे में 200 इजरायली घायल हुए हैं। तो 200 अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो सोचिए कितने घायल हुए होंगे। हज़ार 14 साल के एक इजरायली लड़के को इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार किया, 14 साल का लड़का। इल्जाम यह है कि वो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था और ये भी सबूत मिले हैं कि ईरान ने उसे पैसे भी दिए थे। अब ईरान और अमेरिका की बातचीत अगर हो भी रही है या होने वाली है तो कतर के पेट में गुड़गुड़ हो गई है। कतर ने कहा कि ये बड़ी गलत बात है, गल्फ स्टेट को किनारे नहीं करना चाहिए, ये जो पीस टॉक हो रही है इसमें हमें भी शामिल करो। इस वक्त मूसाद और नेतन्याहू के बीच एकदम ऐसी कट्टर वाली लड़ाई हो रही है, क्योंकि मूसाद ने नेतन्याहू से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आप हमला अमेरिका से करवाओ, बाकी का काम हम देख लेंगे, रिजीम हम गिरवा देंगे 2 दिन के अंदर। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि जो मकसद था रिजीम चेंज करने का वो रिजीम चेंज हुई ही नहीं। तो अब अमेरिका भी पिटा, इजराइल भी पिटा और अरब भी पिटा। अब नेतन्याहू 48 घंटे से बहस कर रहे हैं मूसाद से। हर बार जब भी उनकी मुलाकात हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो मूसाद पर भड़क रहा है नेतन्याहू। इतने लंबे समय के बाद इजिप्ट ने बयान दिया और कहा गल्फ स्टेट पर जो ईरान ने हमले किए हैं हम उसकी निंदा करते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को मैं सुनकर ईरान से यही कह रहा हूं, भाई बातचीत मत कीजिए, आप पीटे जाइए इन्हें, और तब तक पीटिए जब तक ये सारे खुद न कहें कि भैया माफ़ कर दो। 26 दिन हो चुके हैं, देख लीजिए, और अभी भी इंटरनेट पूरी तरह से ईरान में बंद है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने इंडिया टुडे को, जी हाँ, इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली झटका सहना पड़ रहा है, सबका नुकसान है, लेकिन ये याद रखना चाहिए ये हमारी गलती नहीं है, हम पर ये जंग मुसल्लत की गई है, ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उनके साथियों, दुश्मन और दुश्मन के दोस्तों के वेसल्स को ही हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में रोक रहे हैं, बाकी हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, हम सबको जाने दे रहे हैं। बाकी जो हरकतें अमेरिका और इजराइल ने, खासकर अमेरिका ने की हैं, हम उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि कोई उस पर भरोसा नहीं कर सकता। हज़ार पाकिस्तान ने अमेरिका के वो 15 पॉइंट की डिमांड जो है आधिकारिक तौर पर ईरान को सौंप दी है। अब देखना यह है कि उनमें से ईरान कौन कौन सी शर्तों को मानता है। यूएन के अंदर तमाम अरबों ने रोते हुए यूएन से शिकायत की है कि ईरान ने जो हम पर हमला किया है, ईरान आज के बाद से हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है
कि ज़रूरत पड़ने पर, दुनिया में अगर लगेगा हमें ज़रूरत है, तो हम अपने ऑयल के और भी रिजर्व खोल सकते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल, उसकी मान्यता अमेरिका में गिर गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात पर अमेरिका के लोग भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।